सूरत जुमुआ, राइट। और सूरत जुमुआ जो है वो नेक्स्ट सूरा है, इनफैक्ट 28 पारे में ही मदनी सूरा है अगेन। और सूरत जुमा के हवाले से नाम तो जाना पहचाना है। इसका नाम किसके ऊपर है? जुमे के दिन के ऊपर है, राइट। और जुमे के दिन के ऊपर है क्या मतलब? यानी इसके अंदर सलातुल जुमा का जिक्र है, तो इसलिए इस सूरा का नाम उसी मुनासबत से रखा गया। और इस सूरा का एक ही नाम है, लाइक अल जुमुआ, राइट। अच्छा, उर्दू में तो हम जुमा जुमा कहते हैं, लेकिन एक्चुअली जो लफ्ज है वो अल जुमुआ है, राइट। मुफस्सलात सूरा में से है ये, और अगेन मुसब्बिहात में से है। तरतीब के एतबार से 62nd नंबर है इसका। आयात की तादाद 11 है। इट्स अ शॉर्ट सूरा। 180 कलिमात हैं और 720 इसके हरूफ हैं। रेवलेशन के एतबार से अगर देखा जाए तो सूरत जुमुआ सूरत असफ के बाद नाज़िल हुई, राइट। और इसमें भी हम देखेंगे कि आगाज़ जो है वो तस्बीह से होगा अल्लाह ताला की, लेकिन इसमें फ़ेल मुदारे युसब्बिह का वो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमें मालूम होता है कि जुमे के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल जुमुआ में ये सूरा पढ़ा करते थे, राइट। सही मुस्लिम में आता है, सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन फजर में अलिफ लाम मीम सूरत अस-सजदा पढ़ते थे और हल अता हिन अल इंसान सूरत अद-दहर पढ़ा करते थे, और जुमे की नमाज में सूरतुल जुमुआ और सूरतुल मुनाफिकीन पढ़ते थे। और सूरतों का भी तज़किरा मिलता है, लेकिन इस सूरा का भी मिलता है। इब्न अबू राफी कहते हैं, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम के बेटे उबैदुल्लाह से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि मरवान ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना में अपना जानशीन मुकर्रर किया और वो खुद मक्का चला गया। सैयदना अबू हुरैरा ने हमें जुमे की नमाज पढ़ाई। यानी पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी, और जब तक हमारी इस्लामी हुकूमतें रही हैं, तो उनमें तरीक़ाकार ये होता था कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता था वो नमाज या प्रेयर लीड करते थे, राइट। तो चूंकि उस वक्त हज़रत अबू हुरैरा को अपना जानशीन या अपनी जगह पे मुकर्रर करके गए थे, तो फिर उन्होंने नमाज लीड की और जुमे की नमाज पढ़ाई। और पहली रकत में सूरतुल जुमुआ पढ़ने के बाद दूसरी रकत में सूरतुल मुनाफिकून पढ़ी। जब सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जुमे की नमाज से फारिग हुए, तो उबैदुल्लाह कहते हैं कि मैं उनके पास पहुंचा और कहा कि आपने वो दो सूरतें पढ़ी हैं जो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ा करते थे कूफा में। यानी उनकी याद मुझे आ गई, ताज़ा हो गई उनकी याद। तो सैयदना अबू हुरैरा ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमे के दिन ये सूरतें पढ़ते हुए सुना है। चूँकि इस सूरा के अंदर तरबियत से मुताल्लिक़ बातें हैं, और जुमे का जो कांग्रेगेशन है वो मुसलमानों का एक तो इकट्ठा होना हफ्ते के एक दिन नमाज के लिए भी, और इसके अलावा वो तरबियत का मौका भी है। तो इसलिए हम देखते हैं कि उसमें खुतबा भी होता है, और इसके अलावा जो उसमें सूरतें रिसाइट की जाती हैं वो उसी मुनासबत से पढ़ी जाती हैं। इस सूरा के नुज़ूल के बारे में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्ट करते हैं कि मैं उस रोज़ बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर था जिस रोज़ सूरतुल जुमुआ नाज़िल हुई, राइट। यानी हज़रत अबू हुरैरा मुसलमान हो चुके थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और हज़रत अबू हुरैरा सुलह हुदैबिया के बाद ग़ज़वा खैबर से पहले मुसलमान हुए थे, और ग़ज़वा खैबर 7th हिजरी में हुआ था, राइट। लेकिन ये पहले रुकू के बारे में है, ठीक है। तो हिजरत के इब्तदाई दिनों में जो जुमे से रिलेटेड बातें होंगी वो हिजरत के इब्तदाई दिनों में रिवील हुई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचते ही 5वें रोज़ जुमा कायम कर दिया था। और जुमे की नमाज जो है वो मुसलमानों की यूनिटी की अलामत है, और आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं मुसलमान। एक तरीके से रिलेशनशिप या कम्युनिटी डेवलप करने का एक तरीक़ाकार है, और न सिर्फ इबादत इकट्ठी करते हैं बल्कि सोशलाइज भी करते हैं, राइट। तो सूरतुल जुमा इंशाल्लाह ताला हम आगाज़ करेंगे, और सबसे पहले सूरतुल जुमा की तिलावत सुनिए। और ये जो पहला इस्तिमा है ये फेमिलियर होने के लिए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لا يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ولا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها القوم إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين इन अल्फाज के मायने देख लेते हैं। मानिल कलिमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु तस्बीह करती है, लिल्लाही अल्लाह के लिए, माँ हर वो चीज़ जो फिस समावाती आसमानों में है, वमा और जो फिल अर्दी ज़मीन में है। अल मलिक जो बादशाह है, अल कुद्दूस नहायत पाकीज़ा है, अल अज़ीज़ बहुत ज़बरदस्त है, अल हकीम खूब हिकमत वाला है। हुआ वही है अल्लज़ी जिसने बाअसा भेजा फिल उम्मीयीना अनपढ़ लोगों में रसूलन एक रसूल मिनहुम उन्हीं में से यतलू जो तिलावत करता है अलैहिम उन पर आयातिही उसकी आयात व युज़क्कीहिम और वो तस्किया करता है उनका व युअल्लिमुहुम और वो सिखाता है उन्हें अल किताब किताब वल हिक्मा और हिकमत व इन और बेशक कानू थे वो मिन कब्लु इससे पहले लफ़ी दलालिन अलबत्ता गुमराही में मुबीन खुली व आखरीना और दूसरों के लिए भी मिनहुम उनमें से लम्मा जो अभी तक नहीं यलहकू वो मिले बिहिम इनसे वह हुआ और वो अल अजीज़ु बहुत ज़बरदस्त है अल हकीम खूब हिकमत वाला है ज़ालिका ये फ़ज़्लु फ़ज़ल है अल्लाह ही अल्लाह का युक्ति ही वो देता है उसको मन जिसे यशाउ वो चाहता है वल्लाहु और अल्लाह ज़ुल्फ़ज़्लि फ़ज़ल वाला है अल अज़ीम बहुत बड़े मसलु मिसाल अल्लज़ीना उनकी जो हमिलु उठवाए गए अत्तौराता तौरात सुम्मा फिर लम यहमिलूहा नहीं उन्होंने उठाया उसे कमसली माने मिसाल
अलहिमारी गधे की, यहमिलु जो उठाता है, असफारा किताबें, बिसा कितनी बुरी है, मसलु मिसाल, अलकौमी उन लोगों की, अल्लज़ीना जिन्होंने, कज़बू झुटलाया, बिआयातिल्लाह अल्लाह की आयत को, वल्लाहु और अल्लाह, ला यहदी नहीं वो हिदायत देता, अलकौमा उन लोगों को, अज़ालिमीन जो जालिम हैं। कुल कह दीजिए, या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो, हादू यहूदी बन गए हो, इन अगर, तुम गुमान रखते हो या तुम जोम रखते हो, अन्नकुम बेशक तुम, औलियाउ दोस्त हो, लिल्लाही अल्लाह के, मिन दूनी सिवाय अन्नासी लोगों के, फतमन्नहु बस तुम तमन्ना करो, अलमौता मौत की, इन अगर, कुंतुम हो तुम, सादिकीन सच्चे, वला और नहीं, यतमन्नौनहु वो तमन्ना करेंगे इसकी, अबदन कभी भी, बिमा बवजह उसके जो, कद्दमत आगे भेजा, ऐदीहिम उनके हाथों ने, वल्लाहु और अल्लाह, अलीमुन खूब जानने वाला है, बेज़ालिमीन जालिमों को। कुल कह दीजिए, इन्न बेशक, अलमौता मौत, अल्लज़ी वो जो, तफिरूना तुम भागते हो, मिन्हु उससे, फ़इन्नहु तो बेशक वो, मुलाकी को मिलने वाली है तुमसे, सुम्मा फिर, तुरद्दूना तुम लौटाए जाओगे, इला आलिमी तरफ जानने वाले के, अलगैबी गैब के, व शहादती और हाजिर के, फ़युनब्बिउकुम फिर वो बता देगा तुम्हें, बिमा वो जो, कुंतुम थे तुम, तामलून तुम अमल करते, या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो, आमनू ईमान लाए हो, इज़ा जब, नू दिया पुकारा जाए, लिस्सलाती नमाज के लिए, मिन यौमी दिन, अलजुमुअती जुमे के, फसअऊ तो दौड़ो, इला ज़िक्रिल्लाही तरफ अल्लाह के ज़िक्र के, वज़रू और छोड़ दो, अलबै खरीदो फरोख्त, ज़ालिकुम ये, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इन अगर, कुंतुम हो तुम, तालमून तुम इल्म रखते, फ़इज़ा फिर जब, कुदियत पूरी हो जाए, अस्सलातु नमाज, फंतशिरू तो फैल जाओ, फिल अर्दी ज़मीन में, वबतगू और तलाश करो, मिन फ़ज़लिल्लाहि अल्लाह के फ़ज़ल में से, वज़कुरू और ज़िक्र करो, अल्लाह अल्लाह का, कसीरन कसरत से, लअल्लकुम ताकि तुम, तुफ़लिहून तुम फलाह पा जाओ, व इज़ा और जब, रअऊ उन्होंने देखा, तिजारतन तिजारत को, अव या, लहवन खेल तमाशे को, इनफद्दू वो दौड़ पड़े, इलैहा उसकी तरफ, व तरकू का और उन्हें छोड़ दिया आपको, क़ाइमन खड़े हुए, कुल कह दीजिए, माँ जो, इंदल्लाहि अल्लाह के पास है, खैरुन बेहतर है, मिन अल्लाहवी खेल तमाशे से, व मिन तिजारा और तिजारत से, वल्लाहु और अल्लाह, खैरु बेहतर है, और राज़िकीन सब रिज़्क़ देने वालों से। मानिल कलिमात आपके इसी जहाँ पर तर्जुमा ख़त्म हुआ है वहाँ पर नीचे एक कॉलम बना हुआ है मानिल कलिमात का, यानी सूरह के कुछ अल्फाज की अरबिक टू अरबिक ट्रांसलेशन है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। पहला जो वर्ड है युसब्बिहु, युसब्बिहु का मतलब है युनज़्ज़िहुल्लाह अन कुल्ली मा ला यलीकु बिही। इसका क्या मतलब है? युनज़्ज़िहुल्लाह, युनज़्ज़िहुल्लाह अल्लाह को पाक करार देते हैं, अन कुल्ली मा ला यलीकु बिही हर उस चीज़ से जो उसके लायक नहीं है। तो तस्बीह जब भी आप करेंगे तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं अल्लाह ताला को हर कमी, कोताही, फ्लॉ, फॉल्ट उससे पाक करार दे रही हूँ, डिक्लेयर कर रही हूँ, राइट। तो युसब्बिह का मतलब, तस्बीह का मतलब ये है कि अल्लाह ताला को हर उस चीज़ से अबव, बियॉन्ड, एग्जॉल्टेड, पाक करार देना जिसके वो जो उसके लायक नहीं है।
سیکنڈ جو ورڈ ہے وہ ہے القدوس. القدوس المنزہ عن کل نقص، جو ہر نقص سے پاک ہے. نقص کسے کہتے ہیں؟ کمی کو، فلا، جو ہر فلا سے پاک ہے. تھرڈ لفظ ہے العزیز. العزیز کا کیا مطلب ہے؟ القوی الغالبی الذی لا یغالب، بہت طاقتور، مائٹی، غالب آنے والا، جس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، جس کو کوئی اوور پاور نہیں کر سکتا. اور فورتھ ورڈ ہے الامیین. الامیین کا کیا مطلب ہے؟ العرب، عرب، الذین وہ جو لا یقرؤون جو پڑھ نہیں سکتے، ولا کتاب عندہم ان کے یہاں کتابیں نہیں تھیں. امیین کون لوگ؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ عربوں کی طرف، جو پڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اگلا لفظ ہے لما یلحقوا بہم. لما یلحقوا بہم کا مطلب ہے لم یجیئوا بعد، ابھی تک نہیں آئے، جو ابھی تک نہیں آئے. وَسَيَجِئُونَ اور ان قریب وہ آئیں گے. یعنی لما یلحقوا بہم سے کیا مراد ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں آئے تھے، نہیں پیدا ہوئے تھے. کون مثلا؟ ہاں، ٹھیک ہے. یا یہ کہ قیامت تک کے جو لوگ آئیں گے وہ سب اس میں شامل ہے. لما یلحقوا بہم. ٹھیک ہے. اگلا جو لفظ ہے وہ ہے اسفارا. اسفارا کا مطلب ہوتا ہے کتبن، بکس، کتابیں. نیکسٹ ورڈ ہے بئس مثل القوم. اس کا کیا مطلب ہے؟ قبح مثلہم، بری ہے ان کی مثال. اگلا لفظ ہے وذرو. وذرو کا مطلب ہے اترکو، چھوڑ دو. اور لاسٹ ورڈ ہے انفدو الیہا. انفدو الیہا کا مطلب ہے تفرقوا عنک قاصدین الیہا، آپ سے جدا ہو گئے اس کی طرف ارادہ کرتے ہوئے. کس کی طرف؟ وہ جو تجارت آئی تھی، وہ جو کھیل تماشا ہو رہا تھا. قاصدین الیہا، ہاں کدھر جا رہی ہے؟ وہ جو شور ہو رہا تھا، جو کیروان آیا تھا، انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. رائٹ. تو آپ سے جدا ہو کر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر ارادہ کس چیز کا تھا؟ اس تجارت یا اس کھیل تماشے کا. رائٹ. تو دیز آر سم ورڈز جو کہ پک کیے ہیں، فردر ان کے معنی بتائے گئے ہیں. آپ کا تو ٹائم ہی ختم ہو گیا. چلیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. آج اس کو ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے، تفسیر اس کی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الصف میں ہم نے جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کال پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سچا ارادہ، سچی نیت عطا فرمائے اور ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہم آتی نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى ونسألک الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اغفر لی ولوالدی. اللہم اغفر لہما وارحمہما وادخلہما فی اعلی جنت الفردوس. یا رب العالمین، ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے. انک انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.